ईरान इजराइल भीषण जंग के बीच भारतीय नौसेना को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। इजराइल की तारीफ कर भारतीय नौसेना के युद्धपोत ईरान पहुंच गए। इस घटना ने पूरी दुनिया का सर चकरा दिया है। सब पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी इजराइल के पेजर वाले ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ठीक उसी समय भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर डेरा डालकर बैठ गए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि भारत ईरान और इजराइल में क्या कर रहा है, लेकिन इस विचित्र घटना के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल भारत ने अपनी जबरदस्त कूटनीति का परिचय देते हुए एक बड़ा खेल किया है। भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े को ईरान पहुंचकर एक युद्ध अभ्यास करना था। ये सब कुछ पहले से ही तय था, मगर ये किसी को नहीं पता था कि इस युद्धाभ्यास से पहले ईरान इजराइल पर हमला कर देगा। ऐसे में भारत एक बहुत ही अजीब सी स्थिति में फंस गया। अगर भारत युद्धाभ्यास रोक देता है और अपने जहाजों को वापस बुला लेता है तो एक ऐसा मैसेज जाएगा कि भारत ईरान के खिलाफ है। लेकिन अगर ये युद्धाभ्यास होता है तो दुनिया कहेगी कि भारत इजराइल का साथ नहीं दे रहा। ऐसे में भारत ने एक जबरदस्त कूटनीतिक दांव खेल दिया। भारत ने एक तरफ तो अपने जहाजों को ईरान में रोक दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने इजराइल की तारीफ कर दी। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो पेजर ऑपरेशन किया गया है वो एक मास्टर स्ट्रोक है, यानी भारत ने एक ही झटके में दोनों देशों को साध लिया है। ईरान का भी हाथ पकड़ लिया और इजराइल का हाथ भी नहीं छोड़ा। इसी को कूटनीति कहते हैं। भारत ना तो ईरान का साथ छोड़ सकता और ना ही इजराइल का। दोनों ही भारत के लिए रणनीतिक साझेदार हैं। ईरान में भारत के कई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चाबहार डैम है। रूस से शुरू होकर भारत तक आने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी ईरान के रास्ते भारत आता है। इसीलिए ईरान भारत के लिए बेहद जरूरी है। मगर मजे की बात देखिए कि एक ऐसा ही कॉरिडोर इजराइल के रास्ते भारत पहुंच रहा है। इस कॉरिडोर का नाम इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये भारत और इजराइल को यूरोप से जोड़ेगा, यानी इजराइल भी भारत के लिए उतना ही जरूरी है। वैसे भारत की ये जबरदस्त कूटनीति असर भी दिखाने लगी है। हाल ही में भारत में तैनात ईरान के